हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एस मानवा का पार्ट 110 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर इससे पहले आप लोगों ने इसके पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में वो सोल्जर होता है, वो बोलता है तुम इतने भी खुश मत हो क्योंकि तुमने बस अभी एलाइट कैंप पर अपना पैर रखा है और एलाइट कैंप में ये घोषित किया गया है कि जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही जनरल का पर्सनल गार्ड बनेगा। तो मुझे नहीं लगता तुम बन सकती हो। फिर बाई कोइनियन हंसते हुए बोलती है, हाँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैं ही हूँ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर। वो सोल्जर बोलता है, अरे बस भी करो, मुझे नहीं लगता तुम एंट्री एग्ज़ाम भी पास कर सकती हो। और तभी एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, सारे वहाँ से हटो, जो शैडो है उसने रस्सी को तोड़ दिया है, अभी वो पूरी फ्री है। उस घोड़े को देखकर जो बाई कोइनियन होती है वो अपने मन में बोलती है क्या, और जो जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो चौंक चुके होते हैं, मतलब डर चुके होते हैं। फिर हमें वो घोड़ा दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहा होता है। वहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं वो बोलते हैं क्या ये घोड़ा फिर से रोप तोड़ कर भाग चुका है। फिर कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि सारे यहाँ से भागो क्योंकि जो शैडो है इस कैंप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट घोड़ा है। सारे सतर्क रहो और जितना हो सके इससे दूर रहो। वहाँ पर जितने भी सैनिक होते हैं वो भागने लगते हैं। उनमें से एक सैनिक बोलता है, जल्दी से जनरल को इन्फॉर्म करो, सिर्फ जनरल ही है जो उसे संभाल सकते हैं। फिर बाई कोइनियन खुश होते हुए अपने मन में बोलती है, क्या ये जो घोड़ा है ये इस एलाइट कैंप का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट घोड़ा है? क्या सिर्फ जनरल ही इसे संभाल सकते हैं? तभी वो जो दूसरा सोल्जर होता है वो आते हुए बोलता है, बाई कोइनियन यहाँ से चलो, तुम भागना शुरू करो क्योंकि अभी जो शैडो है उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ये तुम्हारे लिए ख़राब हो सकता है, तुम उससे हर्ट हो सकती हो। बाई कोइनियन रिप्लाई देते हुए बोलती है, ये तो सिर्फ एक घोड़ा है, ये एक टाइगर से ज़्यादा गुस्सेलू नहीं हो सकता। और वो वहाँ से जाते हुए बोलने लगती है, चलो मुझे ये हैंडल करने दो। उसके बाद वो जो सोल्जर होता है वो बोलता है, अरे रुको मत जाओ। उसके बाद पीछे से जो जनरल होते हैं वो आते हुए बोलते हैं, वो कहाँ जा रही है? और वो सैनिक बोलता है कि उसने बोला कि वो उस घोड़े को संभालने जा रही है। जनरल बाई कोइनियन को जाते हुए अपने मन में सोचते हैं, ये लड़की करना क्या चाहती है, वो क्या सोच रही है? जो शैडो का ये गुस्सा है वो सबसे ज़्यादा ख़राब है, वो किसी को भी हर्ट कर सकता है और ये मेरे लिए मुसीबत खड़ा कर रही है। फिर हमें बाई कोइनियन के पैरों को दिखाया जाता है जो शैडो की तरफ ही बढ़ रहा होता है। वो घोड़े के ऊपर अपना हाथ रखती है और सीधा घोड़े के ऊपर कूद के बैठ जाती है और उस घोड़े को बोलने लगती है, लड़के तुम्हें यहाँ पर परमिशन किसने दी लोगों को चोट पहुँचाने की? वो जो घोड़ा होता है वो और भी एग्रेसिव होने लगता है और बोलता है, हटो मेरे ऊपर से। ओके, जिनको याद नहीं, मैं याद दिला देना चाहती हूँ कि बाई कोइनियन सभी जानवर के भाषाओं को समझ सकती है। फिर जो बाई कोइनियन होती है वो बोलती है, अच्छा तुम मुझे हटने को बोल रहे हो, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भूल गए पहले लाइफ में मैं जब एक टाइगर थी तुम मेरे लिए एक खाना थे? और वो ऐसा करके उसे समझाने लगती है। पर तभी जो जनरल होते हैं वो आते हुए बोलते हैं, बाई कोइनियन अभी उसके ऊपर से हटो। जो बाई कोइनियन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है, अरे जनरल अब चिंता मत कीजिए, मैं इस घोड़े को आराम से संभाल लूँगी, बस मुझे कुछ टाइम चाहिए। बाई कोइनियन की वो हरकत देखते हुए एक सोल्जर बोलता है, अरे बाई कोइनियन उसके ऊपर चढ़ क्यों गई? और वो उसे शांत करने की कोशिश कर रही है। जिसने लास्ट बार ये करने की कोशिश की थी वो अभी तक मर चुका है। बाई कोइनियन भी क्या मरने वाली है? ओके, तो यहाँ पर हमारा पार्ट 110 कंप्लीट होता है। मिलता है पार्ट 111 को।